स्वागत करता हूँ। और सब कैसे हैं? तो हम आज के वीडियो से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज़ क्या है? मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो इसमें जो भी मेरे को लगता है महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं उनको मैंने डाला है और पार्ट्स में बनाऊंगा, एक साथ नहीं है। ठीक है, और ये बाइलिंगुअल होंगे। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम धर्म के प्रचारक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो क्वेश्चन में ही हमें एक जानकारी मिल जाती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और क्वेश्चन पूछ रहा है उनका बर्थ प्लेस, मतलब जन्म स्थान कहाँ पर था। तो ऑप्शन में क्या क्या है? मक्का है, मदीना है, बगदाद है, समरकंद है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है कि उनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। और ये मक्का कहाँ पर है वर्तमान में? सऊदी अरेबिया में। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के फादर का नाम अब्दुल्ला था, मदर का नाम अमीना था, जो कि दोनों इनके मदर फादर बचपन में ही गुजर गए थे। तो इनकी देखभाल जो की थी उनके चाचा अबू तालिब ने की थी। और चौथी इम्पोर्टेंट बात कि मोहम्मद साहब जो है वो कुरैश कबीले, किससे? कुरैश कबीले से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस समय अल्लाह ने देवदूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद को अपना पैगाम दिया? यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है, किस सन में, यानी कि किस ईयर में दिया। तो इसमें ऑप्शन क्या है? 605 ईस्वी, 610 ईस्वी, 615 ईस्वी, 620 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, 610 ईस्वी में। तो देवदूत जिब्राइल, जो एंजल जिब्राइल था, उनने जो भी मैसेज दिया अल्लाह का, वो दिया 610 ईस्वी में। और कहाँ पर दिया? तो वो हीरा नामक पहाड़ी पर। कहाँ पर? हीरा नामक पहाड़ी पर, जहाँ पर वो मेडिटेशन कर रहे थे पैगंबर मोहम्मद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पैगंबर मोहम्मद ने सर्वप्रथम किसे अपना उपदेश दिया? यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को सबसे पहले किसको दिया? उपदेश किसको दिया? तो ऑप्शन में है फातिमा, अली, खदीजा, हुसैन। तो इसका आंसर क्या है? अपना पहला उपदेश किसको दिया? खदीजा को दिया। ये खदीजा कौन थी? ये पैगंबर मोहम्मद की वाइफ थी, पत्नी थी। इसके अलावा औरों को देख लेते हैं कि फ़ातिमा कौन थी। फ़ातिमा पैगंबर मोहम्मद की बेटी थी, अली उनके दामाद थे, खदीजा मैंने बताया ही अभी उनकी वाइफ थी, और हुसैन उनके नाती थे, यानी फ़ातिमा और अली के बेटे थे। इन्हीं हुसैन को करबला के युद्ध में मार दिया गया था, और इसी कारण शिया मुसलमान मुहर्रम इनकी मौत की शोक पर मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बात है कि 620 ईस्वी में मोहम्मद साहब मतभेद के कारण मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे? यानी उनको 622 ईस्वी में मक्का को छोड़ना पड़ा। तो ऑप्शन में क्या है? बगदाद, मदीना, काबा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? 622 में मक्का को छोड़कर मोहम्मद साहब कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए थे। तो इसमें एक चीज़ और जानिए कि मतभेद क्या था ये। तो मैंने आपको भी पहले बताया पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीले से जुड़े हुए थे, यानी उससे संबंधित थे। तो ये जो कुरैश कबीला था वो मक्का में मूर्ति पूजा का रक्षक था, और जबकि मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम नया धर्म बनाया उसमें मूर्ति पूजा वाजिब नहीं थी। तो इसी मतभेद के कारण उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, और मक्का से मदीना जाने की यात्रा को ही हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि हिजरत संवत यानी इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, किस सन से मानी जाती है? तो ऑप्शन है 610 ईस्वी, 622, 630, 632। तो इसका आंसर क्या है? इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? तो 622 ईस्वी से इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है, 622 ईस्वी से। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना गए हज़रत मोहम्मद, और उसको हिजरत बोला गया, और तो उसी ईयर को इस्लामी कैलेंडर का पहला वर्ष माना गया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई।
जो इस्लामी कैलेंडर है चंद्र कैलेंडर है, मतलब मून पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं कि मोहम्मद साहब द्वारा देवदूत जिब्राइल से प्राप्त संबोधनों को किस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। यानी जो एंजल जिब्राइल था उनने जो भी अल्लाह का मैसेज दिया मोहम्मद साहब को, वो किस किताब में लिखा गया है, मतलब उसको सम्मिलित किया गया, कंपाइल किया गया। तो ऑप्शन है हदीस, कुरान, कयास, सरिया। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कुरान, जो कि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब है। तो कुरान में ही मोहम्मद साहब को जो अल्लाह ने मैसेज दिए थे वो लिखे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है कि इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने प्रमुख कर्तव्य हैं? प्रत्येक मुसलमान के कितने प्रमुख कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन में क्या है? 2, 3, 5 और 7। तो आंसर क्या है कि प्रत्येक मुसलमान के कितने प्रमुख कर्तव्य हैं? तो वो होते हैं 5। वो 5 क्या क्या हैं? एक तो है कलमा, रोज़ा, 5 वक्त की नमाज, हज और ज़कात। ज़कात क्या है? एक धार्मिक कर है। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख कर्तव्य हैं प्रत्येक मुसलमान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 712 ईस्वी में किस अरब मुसलमान आक्रमणकारी ने सिंध पर, कहाँ पर? सिंध पर सफल आक्रमण किया। तो ऑप्शन में क्या क्या है? हज्जाज, कुतैबा बिन, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो इसका आंसर क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो अरब मुस्लिम था, इसने सिंध पर 712 में अटैक किया और ये भारत के किसी क्षेत्र पर, मतलब उस समय के भारत के किसी क्षेत्र पर अरब आक्रमणकारियों का पहला सफल आक्रमण था। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। तो क्या है? 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि 712 ईस्वी के अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? अभी मैंने बताया ना 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक कर उसको जीत लिया। तो उसने उस आक्रमण में सिंध के किस राजा को हराया? तो ऑप्शन में क्या है? जय सिंह, ताहिर, आनंद पाल, सेहवान। तो इसका आंसर है कि सिंध पर अटैक में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था। तो यानी उस समय सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था। और सिंध की राजधानी क्या थी उस समय? अलौर। क्या थी? अलौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था सिंध पर, तो इसके बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो ऑप्शन में क्या है? चचनामा, तबकात नासिरी, अरबनामा, शाहनामा। तो इसका आंसर क्या है? तो सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक किताब में मिलती है। किसमें? चचनामा नामक किताब में। तो इसका एक दूसरा नाम भी है चचनामा का, फतेहनामा सिंध। क्या नाम है? फतेहनामा सिंध। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक चचनामा का लेखक कौन है? यानी चचनामा जो है वो मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई थी, तो उसे लिखा किसने था? ऑप्शन में है अली अहमद, बिलादुरी, अली कूफ़ी, हसन निज़ामी। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कि चचनामा का लेखक अली अहमद है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिबेटेबल बात है कि कुछ इतिहासकारों ने इस पुस्तक के राइटर को अज्ञात बताया है, यानी कि अननोन है, उसका नाम नहीं पता चलता। तो कुछ ऑथेंटिक किताबों में अज्ञात लिखा मिलेगा चचनामा के लेखक के सामने, और कुछ में अली अहमद। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि चचनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया? यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में चचनामा को ट्रांसलेट किसने किया? तो ऑप्शन में क्या है? फिरदौसी, अली कूफ़ी, अल मंसूर, उतबी। तो इसका आंसर है कि चचनामा को फ़ारसी में अनुवाद किया अली कूफ़ी ने। ये 13वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में। और चचनामा को फ़ारसी में अनुवादित किसने किया? ट्रांसलेट किसने किया? अली कूफ़ी ने।
अगला क्वेश्चन कि सिंध विजय के पश्चात अरब मुसलमानों ने किस क्षेत्र को 713 ईस्वी में जीता। यानी इस मैंने भी बताया था कि 712 में तो अरब मुसलमानों ने सिंध को जीत लिया था, उसके बाद 713 ईस्वी में उन्होंने किस भारतीय क्षेत्र को जीता। तो ऑप्शन में क्या है, लाहौर, काबुल, मुल्तान, कंधार। तो इसका आंसर है कि सिंध मुसलमानों ने मुल्तान को जीता। किसको जीता? मुल्तान को जीता। तो इसके साथ एक बात और है कि अरब मुसलमानों ने मुल्तान जीतने के बाद इतना गोल्ड मिला इन्हें, यहाँ से इतना गोल्ड मिला कि इसका नाम ही, मुल्तान का नाम अरब मुसलमानों ने गोल्ड सिटी रख दिया। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अरब मुसलमानों ने टोटल कितने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया जीतने के बाद। तो सिर्फ दो हैं, वो एक सिंध है और एक अरब है, वो मुल्तान है, सॉरी क्या है, सिंध और मुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों पर कौन सा कर लगाया था जो कि भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑप्शन में क्या है कि खम्स, जजिया, जकात, खराज। तो आंसर क्या है? तो आंसर है जजिया, जजिया टैक्स। तो भारत पर पहली बार जजिया टैक्स लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, और उसने कहाँ पर लगाया था? सिंध वासियों पर लगाया था। ये जो टैक्स है ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो कि जो मुस्लिम नहीं है उन पर लगाया जाता था। और इसमें उसने ब्राह्मणों को छूट दी, और साथ ही इस टैक्स में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, अपंग लोगों को छूट दी जाती है। अगला क्वेश्चन कि सिंध पर विजय के समय खलीफा कौन था। खलीफा से मतलब क्या है? खलीफा इस्लामिक धर्म का मुखिया होता था और राजनीतिक स्तर पर भी मुखिया होता था। कौन होता था खलीफा? इस्लाम धर्म का मुखिया, और राजनीतिक स्तर पर भी इस्लाम धर्म मानने वालों का मुखिया होता था। तो सिंध पर अरब विजय के समय कौन था मुखिया, मतलब खलीफा कौन था? ऑप्शन में क्या है? मंसूर, वलीद, उमर, उस्मान। तो इसका आंसर क्या है कि सिंध पर अटैक के समय खलीफा कौन था? वो था वलीद। कौन था? वलीद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अरबों ने निम्न में से किस विषय पर शिक्षा भारतीयों से ली। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अरब लोग यहाँ पर आके सिंध और मुल्तान में बसे तो उन्होंने भारतीयों से भी कुछ सीखा ना, तो वो क्या क्या शिक्षा ली थी उन्होंने, किस किस फील्ड में। तो ऑप्शन में क्या है? चिकित्सा, दर्शन, नक्षत्र विज्ञान, गणित, शासन, प्रबंध, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? अरबों ने भारतीयों से उपरोक्त सभी, यानी कि मेडिकल, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स और मैनेजमेंट सबकी शिक्षा ली थी। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्य को सिंध क्षेत्र में बढ़ावा देने में अरब वासियों का योगदान है। यानी कहने का मतलब है सिंध वासियों ने भारतीयों से काफ़ी कुछ सीखा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो अरब वासियों ने भारतीयों को क्या दिया, मतलब सिंध क्षेत्र पर किस चीज़ को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन क्या है? खजूर की खेती, ऊँट पालन, कपास की खेती। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है डी, ए और बी, यानी कि खजूर की खेती और ऊँट पालन को अरब वासियों ने सिंध क्षेत्र में बढ़ावा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 8वीं सदी में खलीफा मंसूर के समय निम्न में से कौन सी भारतीय पुस्तकों को अरब निवासी साथ ले गए और उसका अरबी में अनुवाद करवाया। तो ऑप्शन में क्या है? ब्रह्म सिद्धांत, मेघदूत, खंड खाड्डाय, और डी, ए और सी। तो इसका आंसर क्या है? तो 8वीं शताब्दी में कौन सी किताबें ले गए थे अरब निवासी, मतलब भारत को और अच्छे से समझने के लिए। तो वो दो किताबें थी, यानी ऑप्शन आंसर क्या है हमारा? ए और सी। कौन सी? ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाड्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुस्तक का अरबी अनुवाद कलीला ए दिमना नाम से हुआ। किस नाम से? कलीला ए दिमना। तो ऑप्शन में क्या है? हितोपदेश, पंचतंत्र, हर्षचरित, ऋग्वेद।
तो इसका आंसर है कि अरबी भाषा में कलीला-ए-दिमना नामक से भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का, कौन सी, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद हुआ था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। ये जो पुस्तक है ये आपने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। पंचतंत्र की कहानी बेसिकली ये मोरल वैल्यूज़ के लिए है, आपको नैतिक शिक्षा देती है ये। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय वंश के शासकों को अरबों का घोर शत्रु यानी सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी माना गया है? तो ऑप्शन में क्या है? प्रतिहार वंश, पाल वंश, चोल वंश, चंदेल वंश। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश को अरब यात्री, किसने? अरब यात्री, क्या नाम था उसका? सुलेमान। सुलेमान ने अरबों का घोर शत्रु, बिगेस्ट एनिमी बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो और आते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी फ़ायदा मिले। और अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।